दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार DLRS 10,101 वरीय पोस्ट। आप लोग जानते हैं स्पेशल सर्व अमीन कानून को असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर और क्लर्क की बहाली 10,101 पदों पे चल रही है, जो कि बिहार LRC की तरफ से है। अब इसमें एक नई मोड़ आई है कि एक नोटिस निकाला गया। ये नोटिस कहीं ना कहीं बहाली को अंतिम चरण में ले जाने के लिए ही दिया गया है, और ये इस नोटिस के माध्यम से कुछ कर्मियों की सूची मांगी गई है। उस सूची से आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी वेटिंग लिस्ट की तैयारी में है विभाग, ताकि काम को जल्द से जल्द गति दी जा सके, या फिर ज्वाइनिंग का तो जल्द से जल्द चाह ही रही है। तो नोटिस देख लेते हैं, नोटिस के ऊपर क्या कंक्लूजन निकलता है, थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि इस नोटिस से आप लोग क्या समझते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो ये मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पहले से 10,101 पोस्ट वैकेंट थे, उसी पोस्टों के लिए, मतलब उसी पदों के लिए ये किया गया था बहाली। अब उस बीच में कई पद रिक्त हुए हैं, और कई ऐसे भी हैं जो डाउनवर्ड, मान के चले स्पेशल अमीन है और वो कानूनों के पोस्ट के लिए फाइट किया था उन्होंने, और वो वहाँ सेलेक्ट भी हुआ है, तो वो सीट खाली हो गया कोई उस दूसरे पद के लिए। तो ऐसे करके कई कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन अपर पद के लिए हो, तो कितने पद खाली होने वाले वो सूची मांगी गई है। आइए देख लेते हैं क्या है नोटिस। तो यहाँ देखिए, ये 25/4/2024 का ये लिस्ट मांगा गया है, जो कि विभाग की तरफ से मांगा गया है। अब हर जिला में ये मांगा गया है, ठीक है। हर जिला में वैसे विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी या कर्मियों की सूची जिनका वर्तमान की नवनियोजित प्रक्रिया में अपने पद से, मतलब मान के चलिए जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है वो मान के चले कानूनगो पे चला गया, तो उस तरह पद पर अंतिम रूप से नियोजन हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कितने सीट वैकेंट हुए हैं उसका लिस्ट मांगा गया है एक तरह से, मान के चलिए। तो क्योंकि वो अगर मान के चलिए किसी डिपार्टमेंट से या किसी जो इसका अलग से एक शिविर लगाया है, उस शिविर में से कुछ कैंडिडेट को अगर सिलेक्शन अपर पोस्ट के लिए हो गया हो तो वो सीट खाली हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन निकलता है ये वेटिंग के लिए मे बी, बट मैं श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि इसका फॉर्मेट ऐसा है जिसके कारण कि वहीं शक जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी मेरी कोई पर्सनल इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं वही है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले ही शिविर का नाम आ गया है, कहाँ के शिविर से मान के चले एक ब्लॉक में कई शिविर होते हैं, तो उस शिविर में किस शिविर के कैंडिडेट हैं जिसका ऊपर के पद के लिए चयन हुआ है। उसके बाद विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कर्मी का नाम जो भी है, इसमें पदाधिकारी का मतलब वो नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। कर्मी में जैसे अमीन वगैरह सभी, वर्तमान पद का नाम अब इसमें यहाँ लिखा जाएगा, अमीन के पद पे था, क्या पद पे था, कानूनगो के पद पे तो क्या उसका असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में हो गया ये सब, और पद का नाम जिस पर अंतिम रूप से चयन हुआ है, तो ये आप समझ गए। तो ये लिस्ट मांगा गया है, ठीक है। इन लिस्टों के द्वारा पूरा पता किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन अपर पद के लिए हुआ है, और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी में अगर मान के चले कि ज़्यादा कैंडिडेट को भेजना है, तो उस कैंडिडेट का क्या अलग से एक लिस्ट दिया जाएगा, या उसके मतलब जो वेटिंग में है जिसका डाउनवर्ड है, नहीं सिलेक्शन हुआ है, उसको बुला के वहाँ भेजा जाएगा कि नहीं आप आइए और ज्वाइन कीजिए और यहाँ जाइए। तो ये सब पूरी प्रक्रिया है। फिलहाल अगर बात करें तो ये एक पॉजिटिव भी है, क्या जल्द से जल्द विभाग में भी हो सकता है मई में ज्वाइनिंग करवा दे। हालांकि इसमें अभी पूरे 1.5 महीने चुनाव में देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है वो यही है कि ये नोटिस सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ही लेकर आई है। धन्यवाद।